नमस्कार, जय हिंद। जीटीयू के स्टूडेंट्स का इस क्विक रिवीजन सीरीज में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे पीडीई के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं। उसमें से आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर नहीं हैं वो नॉन लीनियर की कैटेगरी में आएंगे। अब आपको ये सवाल होगा कि लीनियर किसको बोलेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले डाल रखा है इसके पहले, ठीक है। उसको आप सॉल्व कर लो, उसको अच्छे से देख भी लो, ठीक है। सॉल्व तो करना ही है, अच्छे से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है वो लीनियर है। जैसे कि इसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म मैंने जो लिखा है वो लीनियर फॉर्म है। अगर ये वाला फॉर्म नहीं बनता तो उसको नॉन लीनियर कहते हैं, राइट। जीटीयू में बहुत बार ये आता है। रिसेंटली अगर देखें तो 2022 मतलब कि समर वाले इंटेक में यहाँ पे ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A, राइट। तो वो 3 मार्क का जो है वो यहाँ पे बनता है, राइट। तो 3 मार्क यहाँ पे आते ही हैं। 3 मार्क का तो मिनिमम क्वेश्चन आता ही है, 4 मार्क का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ओके, सेम वे अगर आप विंटर में जाएंगे 2020 में तो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, दिस क्वेश्चन। ओके, यू कैन सॉल्व दिस बाय दिस मेथड, ठीक है। ये जो मेथड है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नॉन लीनियर वाली मेथड है ये। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम पहले इसके पहले कि हम जाएं आपके नॉन लीनियर पे, आपको थोड़ी सी थियरी समझनी होगी जो कि है नॉन लीनियर के कुछ 4 फॉर्म्स के बारे में, राइट। तो नॉन लीनियर के 4 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1, 2, 3 और 4। और जो ये 4 फॉर्म है वो फॉर्म कुछ ऐसे दिखते हैं, राइट। एक में ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ P और Q होते हैं, राइट। एक फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ P और Q देखने को मिलते हैं आपको, इज इक्वल्स टू 0 वाली टर्म होती है। या फिर आप उस फॉर्म को उस इक्वेशन को P और Q में कन्वर्ट करने के योग्य होते हैं, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो P, Q और Z वाला होता है, मतलब कि उसमें P भी होता है, Q भी होता है और Z भी होता है, राइट। सेम वे अगर इसके बाद आप जाओगे तो उसके बाद वाला जो फॉर्म है उसमें एक और, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे x और p होता है, राइट हैंड साइड पे y और q वाले फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है फॉर्म नंबर 4। और आखिरी वाला ये जो फॉर्म है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको बोलते हैं क्लेरियट फॉर्म, ठीक है। उसको क्लेरियट फॉर्म बोलते हैं और उसका भी सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा है। अब ये सारे फॉर्म आइडेंटिफाई करने होंगे, उसको थोड़ा सा याद रखना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपके पास ये वाला फॉर्म है, पहला वाला फॉर्म है आपके पास, तो आपको जो है वो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको P इज इक्वल्स टू ए जो है वो एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। P इज इक्वल्स टू ए मतलब P की जगह पे कोई भी कांस्टेंट, A इज व्हाट, A इज अ कांस्टेंट। आप P की जगह पे A इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको Q की जैसे ही कोई वैल्यू मिल जाती है, जैसे ही यहाँ पे Q की जगह पे कोई वैल्यू आपको मिल जाती है, उस वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर दोगे इस वाले में, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये पहले कहीं ना कहीं आपने देखा है, कहाँ देखा है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखिए, इंटीग्रेट करिए, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम वे अगर आपके पास ये दूसरा फॉर्म है, ठीक है, ये बात हुई पहले फॉर्म के बारे में। अगर आपके पास ये वाला फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म 2 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 को सॉल्व करने के लिए आपको Q इज इक्वल्स टू AP रखना पड़ेगा। Q इज इक्वल्स टू AP, देखा यहाँ पे पहले वाले में P इज इक्वल्स टू A था। अगर P, Q और Z तीनों है तो Q इज इक्वल्स टू AP रखना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद आपको क्या मिलना चाहिए, P मिलना चाहिए। अगर Q रखते हो तो P मिलेगा, P रखते हो तो Q मिलेगा, ठीक है। तो Q रखते हो तो P मिल जाएगा और इन दोनों की वैल्यू का आप सब्सटीट्यूट कर दो dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, और उसके बाद इंटीग्रेट करने पर आपको आंसर मिलेगा। सेम वे अगर आपके पास फॉर्म नंबर 3 है, अगर फॉर्म नंबर 3 है तो वहां पे क्या करोगे, तो xp और दूसरी और yq वाला फॉर्म होगा, ठीक है। उस वाले केस में आपको xp और yq दोनों के लिए एज्यूम कर लेना है a, ठीक है। ध्यान में रहे, पहले वाले में P के लिए एज्यूम करते थे, दूसरे वाले में Q इज इक्वल्स टू AP करते थे, आखिरी वाले में आपने मतलब तीसरे वाले में आपने दोनों के लिए एज्यूम कर लिया। तो पहले वाले में से आपको मिल जाएगी Q की P की वैल्यू, दूसरे वाले में से मिल जाएगी Q की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू जैसे ही मिलती है उसको आप सब्सटीट्यूट कर लो किसके अंदर, dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, इंटीग्रेट करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे है आपके पास आखिरी वाला फॉर्म, ठीक है। आखिरी वाला फॉर्म बहुत ही आसान, उसको क्लेरियट फॉर्म बोलते हैं। और उसके अंदर
पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ पी क्यू सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू के फंक्शन होने चाहिए, तो पी इज इक्वल्स टू ए लगाओ, क्यू इज इक्वल्स टू बी लगाओ, सीधे सीधे आंसर मिलेगा पी की जगह पे ए, क्यू की जगह पे बी लेने पर। बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका चौथा फॉर्म। अब आप मुझसे कहेंगे कि ठीक है, ये तो चलो याद रख लेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा फॉर्म कहाँ पूछा है। ओके, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे है ये क्वेश्चन जो कि जीटीयू में पूछा गया था 3 मार्क में, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो आपको जो गिवन है, व्हाट यू आर गिवन विथ, यू आर गिवन दैट z इज इक्वल्स टू पी एक्स क्यू वाई पी क्यू। अच्छा, जैसे ही आप देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का है। कैसे पता चला मुझे फर्स्ट ऑर्डर का है? क्योंकि मेरे पास p और q ही है और कुछ नहीं है, तो p और q है तो फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, उसके बाद ये लीनियर है या नॉन लीनियर? लीनियर के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर के साथ। लेकिन ये अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ सेट होगा, लेकिन यहाँ पे तो वापस से पी क्यू आ गया, तो पी पी क्यू क्यू आर वाला फॉर्म है नहीं, ये वाला फॉर्म नहीं है, मतलब कि दिस इज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करने के लिए कौन सा तरीका है? तो यहाँ पे देखो, ये पार्शियल में नॉन लीनियर है, तो कौन से फॉर्म का है, कौन सा फॉर्म है वो आपको समझना पड़ेगा। तो px है, qy है और pq है, तो ये है कुछ इस तरह से कि z इज इक्वल्स टू px qy प्लस f ऑफ pq, ठीक है, विच इज नथिंग बट योर फॉर्म नंबर 4, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 वाला है, ठीक है। मैं आपको पीछे दिखाता हूं, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 4, जरा देखो स्टैंडर्ड फॉर्म 4, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे थे, p की जगह पे a, q की जगह पे b रखना है, राइट। सो रख दीजिए, रख देते हैं p की जगह पे a एंड q की जगह पे b, राइट। तो ये रख देने पर z इज इक्वल्स टू पी ए प्लस क्यू बी प्लस, सॉरी पी ए, पी की जगह पे रखना है, मैंने x की जगह पे रख दिया, ठीक है, वो गलती है, थोड़ी सी हड़बड़ी में कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसको हम सुधार लेते हैं, राइट। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी एंड दिस इज इट, ये खत्म हो गया, ठीक है, यही करना है, राइट। लेकिन ये करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ये ऊपर लिखने की जरूरत है। दिस इज और इक्वेशन, अगर इसको 1 बोल रहे हो तो इक्वेशन 1 इज अ नॉन लीनियर PDE of form z is equals to px plus qy plus f of pq, and thus we are taking p is equals to a, q is equals to b, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अगर करते हो तो आसानी से आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, कैन यू इमेजिन, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपकी जो है वो पढ़ाई अच्छी है और आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आसानी से 3 मार्क आपकी जेब में जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है जो कि है पी क्यू इज इक्वल्स टू के, राइट। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू के वाला है। अभी यहाँ पे भी पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये जो है, जो आपको गिवन है इज इट अ लीनियर, और पहले तो फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ बिल्कुल ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? क्योंकि यहाँ पे P और Q है, सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर PDE, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या ये लीनियर है? तो लीनियर जो है वो PP प्लस QQ इज इक्वल्स टू R होता है। अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो P और Q दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये लीनियर तो नहीं है, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। अब ये लीनियर नहीं है तो कौन सा लीनियर वाला नहीं है, मतलब कि कौन सा फॉर्म है ये, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि हमारे पास है ये पी क्यू इज इक्वल्स टू के है, राइट। तो मतलब कि P और Q ही है, ये K तो कांस्टेंट है ना, तो ऐसा फॉर्म ढूंढो जिसमें सिर्फ और सिर्फ P और Q ही आते हो। तो ये रहा पहला ही फॉर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ P ही और Q ही आते हैं, P और Q के अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो तो इसका फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल्स टू के है, सो दिस इज इक्वेशन 1, अगर इसको बोल दें तो इक्वेशन 1 इज नॉन लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन से फॉर्म का है ये, f ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा इज इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म है, सिंपल सा है भाई, इस पी क्यू माइनस के कर दो, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी क्यू एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। हाँ, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, तो जरा सुन लेना मेरे शब्दों को, ठीक है। सो एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करोगे, सिंपल सा है, हमारे पास ये पहले वाला फॉर्म है, उसमें आपको p की जगह पे क्या ले लेना है, a ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे बताया है p की जगह पे a ले लो। p की जगह पे जैसे ही आप a ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन के अंदर p की जगह पे a रख लो, तो a q इज इक्वल्स टू k। सो q मिल जाएगा आपको k डिवाइड बाई a। ठीक है, k डिवाइड बाई a मिल गया। नाउ मैंने आपको बताया था वैसे dz इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो डी जेड इज इक्वल्स टू पी की जगह पे आपने ए रख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्यू की जगह पे क्या रख दिया था, क्यू की जगह पे के बाई ए, वो आपको मिल गया था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू मिली है, इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, राइट। तो इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डी जेड, और राइट हैंड साइड पे ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी एक्स, और के बाई ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी वाई। सो फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर को ग्रीन से लिखते हैं, विच इज जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस के बाई ए वाई प्लस एक और कांस्टेंट जिसको मैं कह रहा हूँ सी, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना आसान था। अगर आपको फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना आता है तो कर सकते हो। ठीक है, अभी बाकी के सारे फॉर्म्स का भी वीडियो करने जाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन है भर दो, मैं आपकी डिमांड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर भी बाकी के 2 फॉर्म्स को समझाते हुए। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ फॉर्म्स जो पूछे गए थे नॉन लीनियर में से। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, थियरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इस थियरी को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो अच्छे से, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। इसके बेसिस पे जो भी बुक है आपके पास उसकी प्रैक्टिस करो तो आसानी से आप इसको क्लियर कर पाओगे। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।